नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। संजय राउत खिचड़ी घोटाले के किंग पिन हैं। संजय निरुपम का कहना है कि शिवसेना युवती सांसद ने बेटी के नाम पर पैसे लिए। संजय निरुपम ने संजय राउत पर मुंबई में खिचड़ी घोटाले का किंग पिन होने का आरोप लगाया, जिसमें कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खिचड़ी वितरण के ठेकों में अनियमितताएं शामिल थी। निरुपम ने ईडी के समन को लेकर अमोल कीर्तिकर पर निशाना साधते हुए राउत पर परिवार और दोस्तों के माध्यम से रिश्वत लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस से निष्कासित नेता संजय निरुपम ने कहा है कि महाराष्ट्र में खिचड़ी घोटाले का असली सरगना शिवसेना उद्धव ठाकरे नेता संजय राउत हैं। इससे पहले निरुपम ने शिवसेना यूबीटी नेता अमोल कीर्तिकर पर भी निशाना साधा था, क्योंकि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार घोषित किया गया था। खिचड़ी घोटाला मामले के बीच प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अमोल कीर्तिकर को समन जारी किया है। जब मैंने इस घोटाले पर काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि किंगपिन कोई और था। इस पूरे घोटाले में किंगपिन शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत हैं। संजय निरुपम, जिन्हें निष्कासित कर दिया गया था, कांग्रेस द्वारा 6 साल समाचार के हवाले से कहा गया था। संजय राउत पर अपना हमला जारी रखते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि इस घोटाले में उन्होंने अपनी बेटी, भाई और पार्टनर के नाम पर पैसे लिए हैं। खिचड़ी घोटाले के मेन किंगपिन और सूत्रधार स्वयं संजय राउत है, ऐसा मेरा मानना है। खिचड़ी चोरी हुई है वो संजय राउत ने ही की है और इसलिए वो खिचड़ी चोर है और ऐसे खिचड़ी चोर की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और ईडी को अपने जांच के दायरे बढ़ाते हुए संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। अपने परिवार के सदस्यों के नाम पे और पार्टनर के नाम पे लगभग 1 करोड़ का की दलाली ली है। खिचड़ी घोटाले के मेन किंगपिन और सूत्रधार स्वयं संजय राउत है, ऐसा मेरा मानना है। सह्याद्री रिफ्रेशमेंट नाम की एक कंपनी है, जिस कंपनी के पार्टनर संजय राउत के पार्टनर हैं। उस कंपनी को 6 करोड़ 37 लाख रुपए की खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस कंपनी को 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था। उस कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया एक दूसरी छोटी कंपनी को और 16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का सब कॉन्ट्रैक्ट दिया और उस कंपनी से संजय राउत ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पे और पार्टनर के नाम पे लगभग 1 करोड़ की दलाली ली है। मुझे बड़ा दुख होता है, संजय राउत की बेटी का नाम इधर आ रहा है। उनकी बेटी मेरी बेटी की तरह है। मेरे मन में उसके प्रति बहुत सहानुभूति है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी बेटी को सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के जो पार्टनर हैं, जो घोटालेबाज हैं, उससे उसका कोई लेना देना कभी देखा भी नहीं होगा, परिचय भी नहीं होगा। लेकिन उसकी बच्ची के अकाउंट में सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं, संजय राउत के भाई के अकाउंट में सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं और संजय राउत का पार्टनर जो पाटकर हैं, उनके अकाउंट में भी सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं। हम प्रति पैकेट जो खिचड़ी चोरी हुई है वो संजय राउत ने ही की है और इसलिए वो खिचड़ी चोर है और ऐसे खिचड़ी चोर की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और ईडी को अपने जांच के दायरे बढ़ाते हुए संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। यही मुद्दा है। जब शिवसेना, उबाठा, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस और एमवीए भ्रष्टाचार को बड़ा बड़ा मुद्दा बना करके लोगों के सामने जाती है, तब मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को मुझे बताना पड़ेगा कि जो उम्मीदवार शिवसेना उबाठा की तरफ से आया है वह उम्मीदवार अपने आप में खिचड़ी चोर है और घोटाले का अभियुक्त है। उसके खिलाफ छानबीन हो रही है, पता नहीं कब वो गिरफ्तार होगा। खिचड़ी घोटाले के मेन किंगपिन और सूत्रधार स्वयं संजय राउत है, ऐसा मेरा मानना है। खिचड़ी चोरी हुई है वो संजय राउत ने ही की है और इसलिए वो खिचड़ी चोर है और ऐसे खिचड़ी चोर की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और ईडी को अपने जांच के दायरे बढ़ाते हुए संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर। सह्याद्री रिफ्रेशमेंट नाम की एक कंपनी है, जिसमें राजीव सालुके और सुजीत पाटकर शामिल थे। संजय राउत के साझेदार कंपनी को कोविड के दौरान खिचड़ी की आपूर्ति के लिए 6,37,000 का अनुबंध मिला। मुंबई उत्तर पश्चिम से कांग्रेस के टिकट के इच्छुक निरुपम अपने सहयोगी उद्धव सेना को इस सीट पर दावा करने देने से पार्टी से नाराज थे। अंततः यही उनके कांग्रेस छोड़ने का कारण बना। निरुपम ने कीर्तिकर पर कथित तौर पर खिचड़ी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है।
निरुपम ने कहा कि संजय राउत के परिवार और उनके दोस्तों ने दलाली के रूप में 1 करोड़ रुपए लिए। उन्होंने उनकी बेटी विदिता संजय राउत के नाम पर चेक के माध्यम से रिश्वत ली है, जो खुद निर्दोष है और इन चीजों से अनजान है। कीर्तिकर को केंद्रीय एजेंसी द्वारा तलब किए जाने पर निरुपम ने कहा कि पूछताछ के बाद ईडी क्या करती है मुझे नहीं पता, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। उत्तर पश्चिमी जिले के सभी लोगों को पता होना चाहिए कि उनका संभावित उम्मीदवार कितना बेईमान है। क्या है खिचड़ी घोटाला? खिचड़ी घोटाले में बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए खिचड़ी तैयार करने और वितरित करने के लिए कंपनियों को आवंटित अनुबंधों में अनियमितताएं शामिल हैं, जो 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में फंस गए थे। जून 2022 में शिवसेना में विभाजन के बाद में महायुति शासन, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला शिवसेना गुट और भाजपा और बाद में अजीत पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी गुट शामिल था। उन्होंने बीएमसी के कामकाज में कई जांच शुरू की। कथित घोटाले का खुलासा हुआ। सितंबर 2000 अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने सेना यूबीटी नेता संजय राउत के सहयोगी सुजीत पाटकर सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अन्य आरोपियों में सुनील उर्फ बाला कदम, शाहदी रिफ्रेशमेंट के राजीव सालुके के साथ फोर्स वन मल्टी सर्विसेज और स्नेहा कैटरर्स के कुछ कर्मचारी और साझेदार शामिल हैं। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।